आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पिछली वाली वीडियो में हमारी 1.3 प्रश्नावली जो थी उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आज हम 1.4 को देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि जो निम्न समुच्चय है उनका सम्मिलित रूप, मतलब इनका यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन। तो इसका जो यूनियन होगा x यूनियन y, ये बनेगा अपने पास 1, 2, 3 और 5। मतलब अपन इसके सारे अवयव इसमें लिखेंगे और इसके भी सारे अवयवों को इसमें लिखेंगे, तो जो इसका यूनियन बनेगा वो ये बनेगा। अब नेक्स्ट जो अपने पास है, तो ये समुच्चय दिए हुए हैं। एक तो ए समुच्चय दिया है, एक बी समुच्चय दिया है, तो इनका जो यूनियन बनेगा उसे अपन ऐसे बनाएंगे। तो इसका जो ए यूनियन बी बनेगा वो बनेगा अपने पास ए बी सी ई आई ओ और यू। क्योंकि अपन इसके सारे अवयवों को लिखेंगे और इसके सारे अवयवों को लिखेंगे, तो अपन ने इस तरीके से इसका जो सम्मिलित रूप है, इसका यूनियन है, वो निकाल लिया है। जो नेक्स्ट है अपने पास है a बराबर, तो दिया है कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और जो b है वो है एक 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसके जो अपन पहले रोस्टर रूप बनाएंगे और फिर उसका जो अपने पास सम्मिलित रूप है यूनियन है अपन फिर निकालेंगे। तो जो अपने पास a समुच्चय है उसका रोस्टर रूप ये बनेगा कि 3, 6, 9, 12 और ये डॉट डॉट लाइन आगे तक जाएगी। और जो बी समुच्चय है उसका रोस्टर रूप बनेगा 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि उसने 6 से कम एक प्राकृत संख्या बोली थी। तो अब इनका जो यूनियन होगा वो लिखेंगे अपन ए यूनियन बी बराबर जो अपने पास इसका जो यूनियन बनेगा वो ये बनेगा कि अपने 1, 2 और 4 और 5 ये तो अपने पास ऐसी संख्या है जो 3 के गुणज नहीं है, तो इनको अपन लिख देंगे। और इनके साथ में 3 का एक गुणज है। या मतलब होता है जोड़ना, और मतलब होता है इंटरसेक्शन निकालना, मतलब कॉमन लेना। तो इसमें या मतलब जोड़ना हुआ, तो इसका जो रोस्टर रूप बनेगा, मतलब जो इसका यूनियन अपन निकालेंगे वो ये बनेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें एक प्राकृत संख्या है। तो एक प्राकृत संख्या है जो x है वो 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा या फिर उसके बराबर का है। और b है अपने पास एक प्राकृत संख्या है जिसमें x से तो बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इनके जो रोस्टर रूप बनेंगे अपन उनको देख के इसका यूनियन निकालेंगे। तो जो इनके ए का रोस्टर रूप बनेगा वो बनेगा 2, 3, 4, 5 और 6, और बी का रोस्टर रूप बनेगा 7, 8 और 9, क्योंकि वो 6 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या है, तो ये है। और 1 से बड़ी और 6 के बराबर और उससे छोटी संख्याएं ये है। तो इनका जो यूनियन निकलेगा ए यूनियन बी बराबर आएगा अपने पास 2, 3, 4, 5, 8 और 9, ये जो इसका यूनियन निकलेगा, और ये अपने पास इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है ए समुच्चय जो दिया है वो दिया है 1, 2 और 3, और बी समुच्चय है 5, मतलब ये एक रिक्त समुच्चय है। तो जो इसका यूनियन होगा उसे अपन या तो ए से ही डिनोट करेंगे या फिर लिखेंगे 1, 2 और 3। तो जो इसका यूनियन बनेगा उसे अपन या तो 1, 2 और 3 लिख सकते हैं या फिर इसे ए भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि अपन ने एक माना है कि ए जो सेट है उसमें है ए और बी अवयव, और बी जो सेट है उसमें है ए बी सी। तो बताना है कि क्या ए सबसेट है बी का, और ए यूनियन बी भी ज्ञात करना है। तो जो ए सबसेट है बी,
हाँ, ए सबसेट होगा बी के, क्योंकि बी के जितने भी अवयव हैं वो ए में आ रहे हैं, तो इसका ये कारण तो अपन लिख देंगे। तो अपन इसमें ये आंसर लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है। तो ये अपने पास उसका रीज़न है कि उसने ये पूछा था कि ए सबसेट है बी, तो ये अपन ने उसका रीज़न उसको दे दिया। और ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी बराबर निकलेगा अपने पास ए बी सी, जो कि बराबर है अपने बी के। तो ये इसका आंसर हुआ। तो जो अपने पास थर्ड क्वेश्चन है वो दिया है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय दिए हुए हैं कि ए सबसेट है बी का, जैसा कि अपने पास ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि ए सबसेट अपन को बी बताना था, तो अपन ने वो बताया था। तो यहाँ दे रखा है कि ए सबसेट है बी का, तो अपन को ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी जो इसका निकलेगा वो निकलेगा बी, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में होंगे। तो अपने पास ए का तो कोई भी अवयव नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो बी में ही होगा, तो ये मतलब इसका जो यूनियन निकलेगा वो निकलेगा अपने पास बी। तो जो अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर अपन ये लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा। जो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है वो दिया है कि अपने इसमें 4 समुच्चय दिए हैं ए बी सी और डी, तो निम्न को अपन ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी अपन को ज्ञात करना है, तो इसका ए यूनियन बी बराबर बनेगा जो अपने ए यूनियन बी है उसमें अपन दोनों के जो अवयव है उनको लिख देंगे। तो इसका जो ए यूनियन बी बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। और जो सेकंड क्वेश्चन अपन को दिया है उसमें बोला है कि ए यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन सी जो निकलेगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें अपन ने ए और सी दोनों के अवयवों को एक साथ मिला के लिख दिया है। बी यूनियन सी जो बनेगा वो बनेगा 3 4 5 6 7 और 8। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया है कि अपन को बी यूनियन सी निकालना था, तो बी यूनियन सी जो अपने पास बनेगा वो बनेगा 3 4 5 6 7 और 8। फोर्थ में अपन को निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी में अपन लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें अपन को 3 अवयव जोड़ने को 3 समुच्चय जोड़ने को बोला है, तो उसने क्या बोला है ए यूनियन बी निकालना है और फिर यूनियन सी निकालना है। तो अपने पास ए यूनियन बी जो है वो है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अपन को यूनियन सी भी करना है, सी को भी इसमें जोड़ देना है। तो सी में क्या क्या अवयव है अपने पास, सी में अपने पास अवयव है 5 6 7 और 8। तो अपन इसमें से जोड़ेंगे। 5 6 7 और 8 को अपन ने जोड़ा, तो 5 और 6 तो दोनों में कॉमन था, मतलब अपन सिंगल बार लिखेंगे तो 5 और 6 तो लिख दिया। 7 और 8 इसमें अपन ने और ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट है उसमें है अपने पास ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसमें अपन को ए यूनियन बी में इस वाले में यूनियन डी करना है, डी को भी इसमें जोड़ना है। तो डी में कौन कौन से अवयव अपने पास है, डी में अवयव 7 8 9 और 10। तो इसमें अपन को 5 6 तक तो यहाँ है, इसमें अपन को 7 8 9 और 10 और ऐड करना है। जो नेक्स्ट है उसमें अपने पास है कि बी यूनियन सी दे रखा है और यूनियन डी करना है। बी यूनियन सी मतलब ये वाला जो समुच्चय है इसमें अपन को यूनियन डी करना है, मतलब इसमें 7 8 9 और 10 को जोड़ना है। तो 8 तक तो इसमें अवयव अपने पास है, तो इसमें अपन 9 और 10 को जोड़ देंगे, तो अपने पास जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें अपन को देखना है कि जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें दिए हुए समुच्चय हैं, तो उनके सर्वनिष्ठ समुच्चय मतलब इनका इंटरसेक्शन अपन को निकालना है। तो जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अपने पास, उसमें दिया हुआ था x बराबर तो 1 2 और 3 5 और y अपन को दिया हुआ था 1 2 और 3। तो इनका जो अपन को कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो x इंटरसेक्शन y
ये अपन निकालेंगे तो इसमें एक तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक आ जाएगा, और 3 इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है तो 3 आ जाएगा। ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अपन बाकी सारे में निकालते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें अपन को दिया हुआ था कि a बराबर तो दिया था AEIOU और b बराबर दे रखा था AB। तो इसका जो a इंटरसेक्शन b निकलेगा वो बनेगा अपने पास, इसमें a दोनों में कॉमन आ रहा है तो ओनली a ही कॉमन आ रहा है तो ये इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें अपन को दिया हुआ था, तो उसमें a समुच्चय तो दिया हुआ था अपन को 3, 6, 9 और डैश डैश करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। b बराबर दिया था 1, 2, 3, 4, 5। तो इन दोनों में अपन जो कॉमन आएगा, तो इन दोनों में कॉमन अपने पास ओनली एक ही आ रहा है 3। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसका इंटरसेक्शन जो बनेगा वो ओनली 3 बनेगा। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन अपने पास था वो दिया था कि a बराबर तो दे रखा था 2, 3, 4, 5 और 6 और b बराबर दे रखा था 7, 8 और 9। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जो a इंटरसेक्शन b बनेगा इसका वो बनेगा अपने पास 5, वो एक रिक्त समुच्चय होगा। जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन अपन को दिया था वो दिया था कि a बराबर तो 1, 2 और 3 है और b बराबर है अपने पास 5। तो इसका भी इंटरसेक्शन जो बनेगा a इंटरसेक्शन b वो अपने पास 5 आएगा। तो यहाँ पे अपना 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिए हैं 4 समुच्चय। ए में है 3, 4, 3, 5, 7, 9 और 11 अव्यय। बी में है 7, 9, 11 और 13 अव्यय। सी में है 11, 13 और 15। डी में है 15 और 17। तो ये जो नीचे दिए हुए हैं संबंध अपन को वो लिखने हैं। तो ये इंटरसेक्शन बताने हैं अपन को इनके। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो अपन करेंगे वो होगा अपने पास 7, 9 और 11। अब उसने बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी करना है। बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो बी में भी आ रहा हो और सी में भी आ रहा हो। तो ऐसे देखेंगे कि जो बी में आ रहा है, बी में 11 और 13 आ रहा है, सी में भी 11 और 13 आ रहा है, तो ये इसका इंटरसेक्शन बनेगा। इसी तरीके से अपन देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी में ओनली 11 को मना रहा है। अब जो ए इंटरसेक्शन सी हुआ वो हुआ अपने पास 11। तो और ए इंटरसेक्शन सी का भी इंटरसेक्शन अपन डी के साथ निकालेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास 5। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या आया अपने पास 5। और ए इंटरसेक्शन सी ये अपने पास 11 आया है। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में अपने पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये अपने पास 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो मतलब पहले अपन बी यूनियन सी निकालेंगे फिर इंटरसेक्शन ए करेंगे। बी यूनियन सी अपने पास आएगा 7, 9, 11, 13 और 15। ये अपने पास बी यूनियन सी आएगा। उसका इंटरसेक्शन अपन ए के साथ निकालेंगे तो अपने पास इंटरसेक्शन आएगा 9, 7, 9 और 11। तो अपने पास जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है वो अपने पास आएगा 7, 9 और 11। जो नेक्स्ट है उसमें अपन को दिया है कि ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी अपने पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये इसका आंसर आएगा अपने पास 5। जो नेक्स्ट है उसमें दिया है अपन को ए इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ। अपन बी यूनियन डी निकालेंगे। बी यूनियन डी निकालने पे अपने पास आएगा 7, 9, 11, 13 और 15 और 17। तो अपने पास बी यूनियन डी तो ये आया। अब इसमें अपन को कॉमन देखना है, तो इसमें कॉमन आएगा ए के साथ में 7, 9 और 11। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आएगा अपने पास 7, 9, 11। जो नेक्स्ट है उसमें है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो अपने पास जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो क्या आएगा 7, 9 और 11। और बी इंटरसेक्शन सी बी यूनियन सी बराबर अपने पास आएगा
7, 9, 11, 13 और 15 ये अपने पास आया। अब इन दोनों में जो कॉमन आया है वो है 7, 9 और 11, यही अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जो 10th है वो अपने पास क्वेश्चन है कि A यूनियन D निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है B यूनियन C के साथ। तो A यूनियन D अपने पास क्या आएगा? A यूनियन D अपने पास आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। और जो इसमें है अपने पास दूसरा B यूनियन C, ये अपने पास आएगा 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में अपन को कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 7, 9, 11 और 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।